जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा से आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का दिन मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब है, पारण कब करना है और एकादशी पूजा विधि। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत रखने से मनुष्य के द्वारा किए गए पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, रोग भय संताप दूर होते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर को रात 12:21 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर को रात 11:39 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी 17 सितंबर को है और इंदिरा एकादशी का व्रत भी 17 सितंबर को रखा जाएगा और 17 सितंबर को एकादशी श्राद्ध भी किया जाएगा। पारण का समय 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 8:34 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी के दिन यानी 17 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:07 और सूर्यास्त का समय शाम 6:24 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से सुबह 5:20 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से दोपहर 3:07 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 6:47 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 12:15 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी पूजा विधि के बारे में। इंदिरा एकादशी व्रत के धार्मिक कर्म दशमी से शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करें, व्रत कथा का श्रवण करें। इसके बाद एकादशी पर पुनः श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोज्य पदार्थ दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। इस तरह इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।